नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नावेद माजिद और द लीडर हिंदी के खास प्रोग्राम पॉलिटिकल किस्से में आपका स्वागत है। बसपा सुप्रीमो मायावती हमेशा से अपने फैसले और तेवर को लेकर चर्चाओं में रही है। उनके दिमाग में क्या चल रहा है वो समझ पाना काफी मुश्किल होता है। बसपा के पास यूपी में आज भले ही एक विधायक हो, लेकिन कभी यूपी पर बसपा का राज हुआ करता था। लोकसभा में सांसदों की संख्या भले ही कम हो, लेकिन एक समय था जब मायावती ने केंद्र की अटल सरकार को गिरा दिया था। इस कड़ी में आज हम बात करेंगे बसपा सुप्रीमो मायावती के उस फैसले के बारे में कि आखिर कैसे उनके एक फैसले से अटल सरकार गिर गई थी। दरअसल 1998 के आम चुनाव में एनडीए को बहुमत नहीं मिला था और एआईएडीएमके के समर्थन से वाजपेयी ने सरकार बनाई थी। जयललिता ने इसके बाद सरकार पर कई तरह का दबाव बनाना शुरू कर दिया था, लेकिन वाजपेयी ने उनकी बात नहीं मानी। इसके बाद जयललिता ने सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया तो सदन में दोबारा वोटिंग हुई। बीजेपी को यह पता था कि मायावती के समर्थन के बिना बहुमत साबित करना संभव नहीं होगा। मायावती को बीजेपी सांसद रंगराजन कुमार मंगलम ने तो यहां तक आश्वासन दे दिया था कि अगर केंद्र में एनडीए की सरकार बनती है तो उन्हें बीजेपी के समर्थन से उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। हालांकि मायावती ने इसके बावजूद सदन में कुछ ऐसा किया था जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। मायावती ने वोटिंग के दौरान अपने सांसदों की तरफ देखा और जोर से चिल्लाई कि लाल बटन दबाओ। मतों की गिनती हुई और एक वोट से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 1999 में गिर गई, जिसके बाद मायावती सदन से बाहर आई और मुस्कुराती हुई पत्रकारों से मिली। पत्रकारों ने उनसे पूछा कि किसको वोट दिया आपने और क्यों दिया। मायावती इसके जवाब में कहती हैं कि हमने मौजूदा सरकार के खिलाफ वोट दिया है और हमारी वजह से सरकार गिर गई। यह उत्तर प्रदेश का बीजेपी को जवाब है। बीएसपी अपने कार्ड पहले नहीं खोलती है। बीजेपी वालों ने कहा था कि यूपी में उनका विधानसभा स्पीकर शक्ति का दुरुपयोग नहीं करेगा, लेकिन उन्होंने ऐसा किया और हमारे विधायक तोड़े। हमने किसी को पहले नहीं बताया और एक वोट से सरकार गिरा दी। इलेक्ट्रॉनिक स्कोरबोर्ड पर सामने आए आंकड़ों ने सबको चौंका दिया था, क्योंकि सरकार के समर्थन में 269 और विपक्ष के समर्थन में 270 वोट पड़े थे। शक्ति सिन्हा अपनी किताब वाजपेयी द ईयर्स दैट चेंज इंडिया में लिखते हैं कि वोटिंग के बाद वाजपेयी जब अपने कमरे में पहुंचे तो उनकी आंखों में आंसू थे। उन्हें लगा सदमा उनके चेहरे पर भी साफ झलक रहा था, लेकिन उन्होंने 5-7 मिनट में ही खुद को संभाला और इस्तीफा लेकर राष्ट्रपति भवन की तरफ रवाना हो गए। तो ये थी मायावती के उस एक फैसले की कहानी जिससे उन्होंने वाजपेयी की सरकार गिरा दी थी। बहरहाल फिलहाल के लिए इतना ही। मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी नए किस्से के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।